कहानी जो बनाई वो बनाई सूर्या कुमार यादव ने, क्योंकि राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए एक स्क्रिप्ट अच्छी लिख दी थी, टॉप ऑर्डर को उन्होंने जोल्ड किया, मगर उसके बाद सूर्या कुमार मैदान में उतरे और क्या खूब बैटिंग करते हैं वो। देखिए सबसे अच्छी जो बात उनकी है, एक तो पिच के बेहतरीन रीड करते हैं अपना, एक जैसे बॉलर का पिच मैप होता है, इनका हिटिंग का पिच मैप होता है, बहुत आला स्वीप शॉट्स खेली। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आप को बैक करते हैं और सिचुएशन जैसी भी हो, ये अपने आप से इनक्रेडिबल एक्सपेक्टेशंस लगा के और फिर बैटिंग करते हैं। और एक बेबाकी है और एक चालाकी भी है इनकी बैटिंग में, और स्किल्स भी हैं, और फिर ये कि इतना बड़ा दिल है और हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। यही नहीं कि सिर्फ स्वीप शॉट ही खेलेंगे, सीधा छक्का भी लगा देते हैं, कट शॉट भी खेलते हैं, और फिर रैम्प शॉट, हर शॉट है इनके पास। और लोगों में ये बात आ सकती है कि स्काई क्यों रिटेन कर रहे हैं रैंकिंग, तो वो परफॉर्म करके जस्टिफाई किया उन्होंने। आज वो रेस्क्यू में आए इंडिया के लिए और इनिंग्स को रिबाउंड किया उन्होंने, और जो 50 थी, क्रूशल 50 थी, फायरी 50 थी, और उसने प्लेटफॉर्म सेट किया। कर्टिसी पांड्या ने भी स्पॉट किया। सो बात यह है 181 रन करना अब इनके लिए, अगर 160 भी होता ना तो मे भी मीरब हो सकता था कि अफगानिस्तान इजी पे जाता, लेकिन जज़ई खेल रहे हैं, बल्कि हजरतुल्लाह जज़ई। हाँ। और हम आगे भी बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज अ ब्लिस्टरिंग प्लेयर, ही लव्स टू टेक चार्ज अगेंस्ट द बॉलर्स। तो देखना ये है, क्योंकि मसला ये पहला मैच खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में अपना, लेकिन डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं और सेंचुरी करके आ रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की थी बड़ी लेवल की। जब वो आके डिलीवर करते अपने टीम के लिए व्हेन द चिप्स आर डाउन, और सूर्या कुमार यादव ने भी आज कैरेक्टर शो किया, अक्षर पटेल ने भी आज कैरेक्टर शो किया, और साथ में जसप्रीत बुमराह, ही वाज द सुपरस्टार ऑफ इंडियन बॉलिंग एंड ही हैज ऑलवेज बीन द सुपरस्टार। जसप्रीत बुमराह आता है ना तो ऐसा लगता है कि किसी टीम के पास कोई जवाब ही नहीं है। आज भी 4 ओवर 1 मेडन 7 रन 3 विकेटें, मेरे ख्याल से गेम वहीं नलिफाइड हो गया था जब जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर शुरू किए अपने पहले स्पेल के अंदर, और वहीं ये पता चल गया था कि जसप्रीत बुमराह ये जो 4 ओवर हैं, इससे अफगानिस्तान को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, और यही 4 ओवर आपको फर्क डालेंगे। अफगानिस्तान कोई पुश ओवर नहीं था, मगर भारत ने इन दी एंड वन साइडेड मैच बना दिया, क्योंकि बैटिंग चली नहीं और चलने नहीं दी बुमराह ने और अर्शदीप ने। बट उससे पहले कहानी जो बनाई वो बनाई सूर्या कुमार यादव ने, क्योंकि राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए एक स्क्रिप्ट अच्छी लिख दी थी, टॉप ऑर्डर को उन्होंने जोल्ड किया, मगर उसके बाद सूर्या कुमार मैदान में उतरे और क्या खूब बैटिंग करते हैं वो। देखिए सबसे अच्छी जो बात उनकी है, एक तो पिच के बेहतरीन रीड करते हैं अपना, एक जैसे बॉलर का पिच मैप होता है, इनका हिटिंग का पिच मैप होता है, बहुत आला स्वीप शॉट्स खेली। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आप को बैक करते हैं और सिचुएशन जैसी भी हो, ये अपने आप से इनक्रेडिबल एक्सपेक्टेशंस लगा के और फिर बैटिंग करते हैं। और एक बेबाकी है और एक चालाकी भी है इनकी बैटिंग में, और स्किल्स भी हैं, और फिर ये कि इतना बड़ा दिल है और हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। यही नहीं कि सिर्फ स्वीप शॉट ही खेलेंगे, सीधा छक्का भी लगा देते हैं, कट शॉट भी खेलते हैं, और फिर रैम्प शॉट, हर शॉट है इनके पास। और इन्हीं की बदौलत जो है रन्स बटोरे भारत ने और प्रेशर क्रिएट किया वापस अफगानिस्तान पे। और यहाँ पे मुकाबला जो था अफगानिस्तान से वो कड़ा था हाफ टाइम तक, उसके बाद जो है वो बाजी मार ली भारत ने बासानी थ्रू फैंटास्टिक बॉलिंग। बुमराह, बहुत सारी बात होती है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, बॉल फॉर्मेट बेस्ट बॉलर है या नहीं है, लेकिन बॉलर वही तगड़ा होता है और वही नंबर 1 होता है और वही बेस्ट होता है जो कि मैदान में आके परफॉर्म करता है और डिलीवर करता है अपनी टीम के लिए व्हेन द चिप्स आर डाउन। और वही बल्लेबाज सबसे बेहतरीन होते हैं जब वो आके डिलीवर करते हैं अपनी टीम के लिए व्हेन द चिप्स आर डाउन। और सूर्या कुमार यादव ने भी आज कैरेक्टर शो किया, अक्षर पटेल ने भी आज कैरेक्टर शो किया, और साथ में जसप्रीत बुमराह, he was the superstar of Indian bowling and he has always been the superstar। जसप्रीत बुमराह आता है ना तो ऐसा लगता है कि किसी टीम के पास कोई जवाब ही नहीं है। आज भी 4 ओवर 1 मेडन 7 रन 3 विकेटें, मेरे ख्याल से गेम वहीं नलिफाइड हो गया था जब जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर शुरू किए अपने पहले स्पेल के अंदर, और वहीं ये पता चल गया था कि जसप्रीत बुमराह ये जो 4 ओवर हैं, इससे अफगानिस्तान को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, और यही 4 ओवर आपको फर्क डालेंगे। क्योंकि 5 स्कोर इंडिया ने ऑलरेडी बना लिया था, 180 आज तक इस मैदान पे कभी चेज नहीं हुआ। आप लोग को, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं आप लोग को बार बार इस गेम के बिल्टअप पे बता रहा था कि भाई साहब इस ग्राउंड के ऊपर जो पिछले 1.5 साल का सैंपल है कि 180 विनिंग स्कोर है, तो डेटा साइंसेस जो होती है वो आपको बहुत कुछ वक्त से पहले इंडिकेट कर देती है। आईसीसी की रैंकिंग्स आप देखा करें,
जो अपडेट आती है T20 की रैंकिंग अगर आप देखें तो स्काई सूर्या कुमार यादव टॉप रह रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं अपनी हाफ रैंकिंग। सेंचुरी और उन्होंने अपने लोगों में मुकम्मल ये की। बात आ सकती है कि स्काई क्यों रिटेन कर रहे हैं रैंकिंग, तो वो परफॉर्म करके जस्टिफाई किया उन्होंने। आज वो रेस्क्यू में आए इंडिया के लिए और इनिंग्स को रिबाउंड किया उन्होंने। और जो 50 थी, क्रूशल 50 थी, फायरी 50 थी, और उसने प्लेटफॉर्म सेट किया। कर्टिसी पांड्या ने भी स्पॉट किया। सो बात यह 181 रन करना अब इनके लिए, अगर 160 भी होता ना तो मे भी मीरब हो सकता था कि अफगानिस्तान इजी पे जाता, लेकिन जजई खेल रहे हैं, बल्कि हजरतुल्लाह जजई। हाँ। और हम आगे भी बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, ब्लिस्टरिंग प्लेयर, ही लव्स टू टेक चार्ज अगेंस्ट द बॉलर्स। तो देखना ये है, क्योंकि मसला ये पहला मैच खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में अपना, लेकिन डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं और सेंचुरी करके आ रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की थी बड़ी लेवल की। तो प्लेयर तो है, मोहम्मद नबी हिमसेल्फ ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर। सूर्या कुमार यादव, देखिए जितनी तारीफ करें इनकी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी ये बैटिंग लाइनअप है भारत की। वहां ये चमकते हैं, दुनिया में कई सितारे हैं, वहां पे ये नंबर 1 पोजीशन ले बैठे हैं, क्योंकि इसलिए कि इनके पास ना सिर्फ महारत है बल्कि दिल बहुत बड़ा है, और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये ढालते हैं, उस सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। यूएसए में लो प्रोफाइल थी इनकी, इतनी ज्यादा हिटिंग जोन्स नहीं बने थे वहां पे, क्योंकि पिचेस ऐसी थी। यहाँ पे आके कड़ाकेदार इन्होंने जाविये एंगल्स लगाए, और जो सबसे अच्छी बात ये करते हैं कि प्रेशर जो है वो ऑपोजिशन पे डाल देते हैं। हालांकि विकेटें गिर रही थी, राशिद खान ने टॉप ऑर्डर को जोल्ट जबरदस्त दी थी, और कुछ भी हो सकता था अगर सूर्या कुमार यादव जल्दी आउट हो जाते। पार्टनरशिप अच्छी थी इनकी हार्दिक पांड्या के साथ, उन्होंने सेकंड फिडल का रोल अपनाया। आप जान सकते हैं इसी से कि कितनी पावरफुल ये इनिंग्स थी। कट भी खेलते हैं, स्वीप शॉट्स लाजवाब खेली हैं, और फिर सीधा छक्का भी लगाते हैं। हर एंगल पे ये इनको गिरफ्त है, और टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह से बॉस करना ऑपोजिशन को, और ये अच्छी पिच थी अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए, क्योंकि गेंद स्पिन भी हो रहा था, और ये बहुत लाजवाब बॉलिंग अटैक बन चुका है अफगानिस्तान का। कोई भी सरप्राइज नहीं था ये जब सुपर 8 में आए, क्योंकि डिजर्व करते हैं। सो वहां पे एक काउंटर अटैक जो उन्होंने लॉन्च किया, और जिस महारत के साथ इन्होंने सिचुएशन वापस अफगानिस्तान पे डाल दी, वो इनकी ग्रेटनेस थी। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि भारत ने अफगानिस्तान को पहले सुपर 8 मैच में हरा दिया। इससे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीश राजा खुश नहीं दिख रहे, जहाँ पर रमीश राजा का कहना है कि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह आउटक्लास कर दिया। पहले राशिद खान ने भारत को पकड़ लिया था, पर जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों ने दिखाई है, इसका जवाब अफगानिस्तान के पास था ही नहीं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि सुपर 8 के पहले ही मैच में भारत ने अफगानिस्तान को कंफर्टेबली हरा दिया। अगर ऐसे ही भारत हर एक मैच को खेलता रहा तो इस वर्ल्ड कप को जीतने से उनको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।